स्टार्ट। सेंट्रल डोग्मा आज जो है ये टॉपिक हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे पहले क्या होगा कि जो मेन आपका डीएनए है और ये कहाँ पे पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए तो डीएनए आपका मेन जो डीएनए है, जीनोम है, वो मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो मेन डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन और एमआरएनए से फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल लेगमा। अगर जनरली हम देखें तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल लेगमा। जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। जहां पे क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो भी कहां पे होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, जहां पे हम देखेंगे एमआरएनए आपका न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकल गया साइटोप्लाज्म सेल के, और वहां पे एमआरएनए राइबोसोम की हेल्प से फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन कहां पे बनेगी, फंक्शनल प्रोटीन कहां बनेगी, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म। ये आपका हो रहा है साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना, इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। कहां पे होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस होगा। और एमआरएनए से फंक्शनल प्रोटीन बनना, ये आपका कहां पे होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसे हम ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। तो देखा जाए डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ही आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रल डोग्मा। ये तो बात हुई यूकैरियोटिक सेल में। अगर हम यही बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की बात अगर किया जाए, कि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सेंट्रल डोग्मा को अगर दिखाना हो तो कैसे हम बताएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात किया जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की बात किया जाए तो वहां पे आपका जो है मेन जो डीएनए है वो आपका सर्कुलर डीएनए होगा। वहां पे सर्कुलर डीएनए, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो यहाँ पे लीनियर डीएनए मिलता है। तो यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से फंक्शनल प्रोटीन का बनना। ये तो आपका सेंट्रल डोग्मा है ही। ये आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ये भी आपका साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। सारा का सारा न्यूक्लिक जो कंटेंट है वो आपका साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ओवरऑल उसी साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। डीएनए से आपका एमआरएनए भी साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। कहने का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन। ये भी आपका कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। जबकि ट्रांसलेशन की बात करें तो ये आपका साइटोप्लाज्म होगा।